बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां नगर निगम कर्मियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। नगर निगम के साथ बातचीत में सहमति बनी है और सफाई कर्मियों ने अपना हड़ताल वापस ले लिया है। नगर निगम ने सफाई कर्मियों के वेतन वृद्धि पर सहमति दे दी है। आपको बता दें कि पिछले 13 दिन से सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए थे, जिससे पटना में गंदगी का अंबार लग गया था। लेकिन अब नगर निगम कर्मियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, सफाई कर्मियों ने अपना हड़ताल वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि जो मांग उनकी तरफ से की गई थी, उन मांगों पर सहमति बन गई है। कर्मियों के वेतन वृद्धि पर सहमति बन गई है, जिसके बाद ये हड़ताल वापस ले लिया गया है। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है, खामियां गिना रही हैं, तो वहीं सत्ता में बैठे सियासतदान उसे मजबूती से पेश कर रहे हैं, जिसे लेकर सियासत घमासान है। नीतीश कुमार जी की सरकार को चैलेंज करता हूं। गेट पे कोई बैठा था, उससे पूछ के सांसद जी 3 भाई हैं ना जी, बस। 2024 के चुनाव को लेकर सियासी बिसात पिछनी शुरू हो गई है। एक ओर INDIA की टीम है तो दूसरी ओर NDA की। एक एक चाल को बेहद ही सावधानी से दोनों ओर से चला जा रहा है, ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। इसी गेम प्लान के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले जातीय गणना का रिपोर्ट जारी कर बड़ा दांव खेला है, ताकि वो 2024 में वोट में तब्दील हो सके। लेकिन चुनावी चौसर में माहिर बीजेपी ने नीतीश के जाति वाले गेम प्लान को फेल करने की रणनीति के तहत पेंच फंसाया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सियासी गलियारे में घमासान मचा हुआ है। पहले कुशवाहा ने जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए और कहा हड़बड़ में गड़बड़ किया गया, तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि उनके घर तो कोई पूछने भी नहीं आया, फिर ये कैसा सर्वे है। मैं पटना का सांसद हूं, लोकसभा का, भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। सर्वे में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, न कोई मिलने की बात की गई, दस्तखत की बात तो छोड़ दीजिए। हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की, कहा कोई आया था, गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के सांसद जी 3 भाई हैं ना जी, बस, चला गया। तो लगता है कि जब इस तरह से बहुत सारे लोगों की गिनती ही नहीं हुई, तो स्वाभाविक रूप से यह आंकड़ा दुरुस्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि आंकड़ा फिर से दुरुस्त हो, इसके लिए एक्शन करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने जातीय गणना के सियासी गणित को समझाने के लिए अंकों का दांव खेलकर अपनी जाति की वकालत भी कर दी और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए कहा कि सिर्फ 2 जातियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जिसमें कायस्थ समाज के आंकड़ों को बेहद कम करके दिखाया गया है। अगर एक परिवार पे 4-5 सदस्य भी हैं, तो 1.5-2 लाख परिवार कायस्थों के पूरे बनते हैं। बिरादरी को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए उन्होंने बाकी सबको नाराज किया है। बीजेपी के नेता जातीय गणना पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को जातीय गणना से फायदा होने वाला है? क्या नीतीश कुमार ने जातीय गणना का रिपोर्ट जारी कर तुष्टीकरण का दांव चला है? क्या सियासी रणनीति के तहत 2 जाति के लोगों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसका जवाब तो सरकार को ही देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बिहार में जातीय गणना सर्वे जारी होने के बाद से बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वे पटना के भी वार्ड का आंकड़ा जारी करें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऋतुराज सिन्हा ने आरोप लगाया कि सरकार ने गलत आंकड़े जारी किए हैं। ऋतुराज सिन्हा के अनुसार सरकार ने बिहार में कायस्थ की संख्या कम दिखाई, उनके घर गणना के लिए कोई अधिकारी पहुंचा ही नहीं। कायस्थ समाज के बारे में कायस्थ के रूप से अगर मैं कहूं तो कुल कायस्थ की संख्या 7,70,000 बताई गई है। अगर एक परिवार पे 4-5 सदस्य भी हैं, तो 1.5-2 लाख परिवार कायस्थों के पूरे बनते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, नीतीश कुमार जी की सरकार को चैलेंज करता हूं, सिर्फ पटना के 75 वार्ड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उनका आंकड़ा जारी करिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे घर में कोई नहीं आया है सर्वेक्षण करने के लिए, मेरे पिताजी या मुझसे किसी ने कोई साइन नहीं लिया है। ऐसे हजारों लाखों पटना में परिवार हैं, बाकी बिहार भूल जाइए।
ये क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। राजनीतिक दृष्टि से ये घपलेबाजी कर रहे हैं। और जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने जातीय गणना की रिपोर्ट को सनातन को खंड खंड में तोड़ने की साजिश बताया है और कहा है कि स्टालिन रूपी मुखौटे वाली महागठबंधन सरकार अब एक्सपोज हो गई है। जीवन कुमार ने से नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि नीतीश जी, आपने लालू जी को खुश करने के लिए फर्जी रिपोर्ट बनवाई है। इनका एजेंडा जो है बहुत स्पष्ट है। स्टालिन रूपी मुखौटा जो है बिहार में अब इनका एक्सपोज हो गया है। ये पूरे देश में तो स्टालिन एक्सपोज हो गए, पहले ही हो गए, और उसके बाद जो है अब बिहार में जो बचा कुचा इनका चेहरा था, जो लोग कंफ्यूजन में थे नीतीश कुमार और लालू जी के चेहरों को लेकर, तो ये चेहरा एक्सपोज हो गया। स्टालिन रूपी चेहरे को अब जनता जानने लगी है। ये पूरा सनातन को खंड खंड करने का जो प्लान किए हैं, इनका प्लान कभी कामयाब नहीं होगा और पूरे बिहार के सनातनी जो है इसका बदला जरूर लेंगे। और बिहार में गणना के आंकड़े जेडीयू के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। जेडीयू के प्रदेश महासचिव और पूर्व प्रवक्ता प्रगति मेहता ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर धानुक जाति की आबादी को केवल 2.13% दिखाए जाने पर आपत्ति जताई है। प्रगति मेहता का दावा है कि धानुक की आबादी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा है। जेडीयू नेता ने धानुक जाति का आकलन फिर से करने की मांग की है। मैं जिस जाति से आता हूँ, धानुक जाति, जो अति पिछड़े वर्ग में आता है, धानुक जाति के लोगों को थोड़ी इस पर आपत्ति है। उन्हें प्रथम दृष्टया यह रिपोर्ट सही नहीं प्रतीत हो रही है। उन्हें लग रहा है कि हर जिले में धानुक की बड़ी आबादी है, गांव का गांव धानुक समाज की बहुलता वाले हैं। लेकिन जो आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं उसमें धानुक की आबादी मात्र 2.14% दिखाई गई है, जो कम प्रतीत होता है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद समेत उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है। हालांकि इस मामले में सीबीआई और ईडी की जांच जारी है और मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। लैंड फॉर जॉब केस में घिरे लालू फैमिली को अदालत से राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती को 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को। सीबीआई ने चार्जशीट में तेजस्वी को भी आरोपी बनाया है। जमानत मिलने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि न्यायालय से हमें न्याय मिला है, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं और न्याय मिला है। लेकिन आप जानते ही हैं, ये कोई मामला खास तौर पे मेरे ऊपर तो बनता ही नहीं है। मेरा तो दूर दराज से रेलवे से कोई लेना देना नहीं। उस समय तो हम पढ़ाई करते थे आरकेपुरम में, और जवाब चाहिएगा सत्ता पक्ष के लोगों से, तो ये कार्रवाई होती रही है। तो इसलिए हम सब लोग जो है निफिक्र हैं इस चीज को लेकर। लैंड फॉर जॉब घोटाला क्या है, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते ये मामला सामने आया। यूपीए 1 में 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। 2004 से 9 के बीच रेलवे में ग्रुप डी की लोगों को नौकरी दी गई। नौकरी के बदले लालू फैमिली के नाम पर जमीन ट्रांसफर कराने का आरोप है। नियुक्तियों का कोई विज्ञापन या नोटिस तक जारी नहीं किया गया था। 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने इस केस में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई अब तक 3 बार तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। बीते 6 मई को राबड़ी देवी और 7 मई को लालू प्रसाद से भी सीबीआई ने 5-5 घंटे पूछताछ की थी। वैसे केस की अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने जातीय गणना पर बिहार सरकार से पूछा है कि सरकार पहले ये बताए कि 33 साल उनकी सरकार रही तो उन्होंने पिछड़े समाज के लोगों के लिए कितना विकास किया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्हें सब्जबाग दिखाए गए हैं। तो वो 80 लाख फिर राज्यों के साथ मिलकर के जोड़ करके 2 करोड़ 95 लाख, ये 2 करोड़ राज्य नहीं, केंद्र, राज्य को, बिहार को। अंग्रेजी में लोग बिहार करते। बिहार में
मुखिया की करतूत ही नहीं, विधायक के कारनामों की भी चर्चा खूब हो रही है। हम बात कर रहे हैं जेडीयू के बवाली विधायक गोपाल मंडल की, जो बीते दिन JLNMCH में हथियार लेकर घुस गए। फिर जो कुछ हुआ वहां अस्पताल में हुआ, वो आप खुद देख लीजिए। जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। ये डायलॉग अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौड़ की है, लेकिन जिस शख्स को आप स्क्रीन पर हाथ में हथियार थामे देख रहे हैं, ये इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। हाथ में हथियार लेकर अस्पताल में धौंस जमा रहे इस शख्स को भला कौन नहीं जानता। ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि जेडीयू के विवादित विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल हैं, जिनका विवादों से चोली दामन का रिश्ता रहा है। ये पहले ही डॉक्टरों को ठीक से इलाज नहीं करने पर AK-47 से गोली मारने की बात कह चुके हैं, लेकिन ये किससे पता था कि विधायक जी अपनी ही बात को इतना सीरियस ले लेंगे। बात बीते दिन की है। बताया जाता है कि बीते दिन विधायक गोपाल मंडल रिश्ते में लगने वाली पोती को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे थे। इस दौरान विधायक जब अस्पताल में घुसे तो उनके हाथ में रिवॉल्वर को देख लोग भी सकते में आ गए। कुछ लोग विधायक के इस स्टाइल को देखने लगे तो कुछ लोग मोबाइल निकालकर इसका वीडियो बनाने लगे। हाथ में रिवॉल्वर थामे विधायक का रौब किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। हर किसी की नजर विधायक के ऊपर गड़ी हुई थी। विधायक जी आगे आगे चल रहे थे और उनके गार्ड और साथी पीछे पीछे चल रहे थे। स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को देखकर हर किसी के जहन में यही सवाल चल रहा होगा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि विधायक जी को सरकारी अस्पताल में इस तरह किसी माफिया की तरह घुसना पड़ा, किसी दबंग की तरह अकड़ दिखानी पड़ी। क्या हथियार लेकर नहीं जाते तो रिश्तेदार का इलाज नहीं होता, या फिर बिना हथियार इनको अस्पताल में एंट्री नहीं मिलती? सब कुछ संभव था, लेकिन शायद ये कुछ ज्यादा ही हो गया, जो विधायक के लिए नई मुसीबत बन सकती है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जहां विधायक बंदूक लेकर पहुंचे हो। इससे पहले भी जमीन कब्जाने से लेकर कई विवादों में इनका नाम सामने आ चुका है। DSP को गंगा में फेंकने से लेकर चलती ट्रेन में यात्री से भिड़ने तक ये विधायक जी सब कुछ कर चुके हैं। विधायक जी तो CM नीतीश के खिलाफ बोलने वालों के गर्दन को धड़ से अलग करने की बात कह चुके हैं। एक विवाद से नाता टूटता नहीं कि विधायक जी किसी नए पचड़े में पड़ जाते हैं। अब नए विवाद में पड़ने के बाद विधायक ने सफाई दी है कि उनके राजनीतिक दुश्मन है और इसलिए उन्होंने हथियार रखा है। उनके पास उनका लाइसेंस भी है, साथ में लेकर इसलिए चलते हैं कि जिससे उनकी जान की रक्षा हो सके। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि जब सरकार ही आपकी हो तो क्या आपको अपनी ही पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं है? इस सवाल का जवाब तो विधायक गोपाल मंडल ही दे सकते हैं। भागलपुर से विकास कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ब्राह्मण और ठाकुर के विवाद पर कहा है कि मनोज झा के बयान को गलत ढंग से परोसा गया है। जिस बयान पर विवाद हो रहा है वो मनोज झा का बयान नहीं है। उनका उद्देश्य किसी समाज को ठेस पहुंचाना नहीं था। भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर, तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो, तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। वहीं दरभंगा में एम्स को लेकर चल रहे बीजेपी नेताओं के आमरण अनशन में एक अनशनकारी माधव झा की तबीयत बिगड़ गई। उसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तुरंत ही अस्पताल ले जाया। तबीयत बिगड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भाषण दे रहे थे। उन्होंने ही अनशनकारी की तबीयत बिगड़ती देखकर मंच से एम्बुलेंस बुलाने की अपील की। फिलहाल अनशन स्थल पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत बीजेपी के कई सीनियर नेता मौजूद हैं। और बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में नकली दवाइयां तो मिलती ही हैं, साथ ही लापरवाही से ड्रग्स भी रखी जाती है। ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम ने आज गोविंद मित्रा रोड में छापेमारी की, जिसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। छापेमारी में सामने आया है कि एंटी रेबीज वैक्सीन को फ्रिज से बाहर रखा गया है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम ने गोविंद मित्रा रोड, जो सूबे की सबसे बड़ी दवा मंडी है, वहां पर छापेमारी की है महिमा पैलेस में। और महिमा पैलेस में एक दुकान में छापेमारी चल रही है। जो नकली दवाएं हैं वो मिली है प्राइमा फेसी, ये जानकारी मिली है। इसमें ओरिजिनल कौन है? ये ओरिजिनल है,
तो ओरिजिनल की क्या पहचान है इसमें? दोनों सेम। इसमें टॉर्च मारेंगे तो इसका 3D इसका आएगा, आता है 3D। दोनों का प्रिंटिंग सेम एक ही मंथ का बना हुआ है, जून का। देखिए लाइट मारेंगे ना तो रिफ्लेक्ट करके उभर के बाहर आता है। ये देखिए इसमें लाइट मारने पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइट ऊपर की तरफ। हाँ, 3D उसका उभर के 3D की तरफ। इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आएगा। और कोई इसमें जो है वो नहीं आ रहा। हैरानी की बात है कि जो दोनों यहाँ एक ही महीना यहाँ पर ये नकली मेडिसिन है और बैच नंबर जो है इसमें मैन्युफैक्चरिंग जुलाई 2023, इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग जुलाई 2023 है और जून 2025 एक्सपायरी डेट है, इसमें भी जून 2025 एक्सपायरी डेट है, लेकिन दोनों नकली है। एमआरपी भी दोनों का सेम है, 210 रुपये इसका भी एमआरपी है। जो नकली है उसका भी, ये देखिए नकली है, इसका भी एमआरपी 210 रुपया है और ये ओरिजिनल है, इसका भी 210 रुपया। तो कैसे आप लोग पकड़ लेते हैं कि फेक और ओरिजिनल है? देखिए ये प्राइमा फेसी इसके उभार पहले हम लोग देखे कि इसमें एयर घुसा हुआ, और उसके बाद हम लोग फिर इंफ्रारेड टॉर्च हम लोगों को है अपने जांच के लिए। तो इसका जब इंफ्रारेड टॉर्च से जांच किए तो इस पर जो बना हुआ है 3D फिगर वो ऊपर नहीं आ रहा था। जो फ्रीजेबल है, नहीं फ्रीज में बाहर रखा हुआ 35 डिग्री टेम्परेचर पर है और उसकी शक्ति समाप्त ऑलमोस्ट है। और वो AR भी है, एंटी रेबीज वैक्सीन, कुत्ता काटने में उसका यूज किया जाता है। फ्रिज में रखना जरूरी है और इसको ये लोग बाहर दुछत्ती पे रखे हुए थे। पवन कुमार झा है, उनकी पूरी टीम है और आपने देखा किस तरीके से उन्होंने बताया कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप परचेजिंग के लिए आ रहे हैं दवा के लिए अभी, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना होगा कि कौन सी दवा असली है, कौन सी नकली है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गया से रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने होटल के बाहर भक्तों को दर्शन दिए। बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए उनके भक्त काफी समय से इंतजार कर रहे थे। बता दें कि प्रशासन ने बागेश्वर बाबा को कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद वे सिर्फ अपने पितरों को पिंडदान करने पहुंचे और फिर गया से रवाना हो गए। जाने से पहले बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर भविष्य में उनको अनुमति मिली तो वो दिव्य दरबार लगाएंगे। तो असंभव है मिलना, प्रशासन का सहयोग करना हमारा आपका सबका धर्म है, इसलिए यहाँ ऐसी परिस्थिति थी, यहाँ नहीं मिल पाए। भविष्य में फिर कभी कथा करेंगे, मिलेंगे। राजनीति पर हम कोई बयान देते नहीं कभी। पितृपक्ष में यहाँ पर जो भी श्राद्ध करने आते हैं, श्रद्धा के साथ श्राद्ध अगर अर्पित करें तो निश्चित रूप से पितरों की कृपा हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना हाईकोर्ट स्थित दरगाह हजरत शाह जलाल शहीद की मजार पर चादर पोशी की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य में अमन और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य के वित्त मंत्री विजय चौधरी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी मौजूद थे। हर लोगों का ख्याल रखते हैं, हर महापुरुषों का ख्याल रखते हैं, हर जगह जाते हैं और जाकर विकास के लिए, अपने बिहार प्रदेश के सम्मान के लिए, उनके तरक्की के लिए दुआ करते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है जो उर्स के मौके पर आज यहाँ पहुँचे। आप सब लोग भी मौजूद थे, तमाम लोग थे जायरीन यहाँ पहुँचे हुए थे। सुपौल में भारत नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 6 लाख भारतीय रुपए समेत 2 आरोपियों को एसएसबी ने गिरफ्तार किया है। एसएसबी कमांडेंट रुपेश शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपी अवैध तरीके से 6 लाख रुपए भारतीय रुपए लेकर नेपाल जाने की कोशिश में थे। दोनों आरोपी नेपाल के ही रहने वाले हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।